सभी को जय मसीह जी की। आज हम चलेंगे ऑडियो बाइबल वचन के पाठ 44 में। हालेलुया। परमेश्वर से हम प्रार्थना विनती करते हैं, पिता हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई से इस वचन को बोलने का सामर्थ्य दे मेरे प्रभु जी। इस वचन के सुनने वाले को भी सुनने का मन दे पिता परमेश्वर। इस वचन को सुन करके मनन करके आपके पीछे चलने वाला आत्मा दे उन्हें पवित्र आत्मा जी। पवित्र आत्मा हम विश्वास करते हैं अंत का दिन है और बहुत सारे लोग भरमाए जाएंगे, तो मेरे पिता किसी भी रीति से ये लोग भरमाए न जाए। केवल बीमारियों से चंगा ही नहीं बल्कि वो आपके प्रेम आनंद में भी बढ़ता जाए। यीशु मसीह हम से आत्मा के दानों वरदानों में भी बढ़ता जाए पिता परमेश्वर। और इनके घर के चारों तरफ आपका दूतों का छावनी हो। हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता किसी को छू करके निकलने भी न पाए पिता परमेश्वर। आपके दूतों का छावनी लगे कि बल्कि उन्हें छूना तो दूर बल्कि उन्हें देखना भी पसंद न करे। यीशु के नाम से हर एक बीमारी, हर एक रोग जो भी है वो सब दूर हो यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम चलते। दीपक का दृष्टांत। कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढांकता और न खाट के नीचे रखता परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाए। कुछ छिपा नहीं जो प्रगट नहीं हो और न कुछ गुप्त है जो जाना न जाए और प्रगट न हो। इसीलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उसे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। प्रभु का वचन कहता है कि अगर आपको परमेश्वर ने दिया है आशीष, तो उस आशीष को छिपा करके न रखें। आपको परमेश्वर ने गवाही बनाया है तो उस गवाही को आप छिपा करके न रखें, बल्कि आप दूसरे को भी बताएं कि आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या गवाही बनाई है। मैंने बहुतों के मुंह से सुना है कि कोई कहता है कि गवाही बताने से गवाही छीना जाता है। तो छीना जाता है नहीं, छीनाता नहीं है, वो शैतान को थोड़ा देर के लिए बुरा लगता है, लेकिन वो चाहता है कि वो गवाही न दे। गवाही नहीं देने से क्या होगा कि दूसरे लोग विश्वास नहीं करेगा, और दूसरे लोग विश्वास नहीं करेगा तो वो यीशु मसीह के पास कैसे आएगा, और नहीं आएगा तो वो कैसे उद्धार पाएगा, और उद्धार नहीं पाएगा तो कैसे वो केवल नरक जाएगा। नहीं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। आपके पास भी जो कोई शुभ समाचार दिया है तो वो परमेश्वर का वचन को पूरा किया है कि वो दिया बन गया है, वो दूसरे को जोत देने वाला बन गया है। ये नहीं कि आप अंधकार में थे और किसी ने आपको जोत बनाया है, दीप बना दिया है, तो दीप बना दिया है तो आप अंधेरा में घर में बंद होकर मत रहिए, आप ये जोत दीजिए सबको। आपके जोत में लोग चलने पाए। तो आपकी गवाही अगर आप नहीं देंगे तो कैसे वो चलेगा अभी जोत में, वो मतलब ज्योति में कैसे चलेगा, पवित्रताई में कैसे चलेगा, बुराई को कैसे दूर रखेगा, कैसे वो बीमारी से आज़ाद होगा, कैसे वो सच्चा जीवित परमेश्वर को जानने पाएगा। तो इसीलिए आपको दिया कहा गया है। हालेलुया। चाहे जितने भी आपको सुसमाचार सुना है वो दिया है, और वो आपको सुनाया तो आप भी दिया हो गए। आप किसी को सुना रहे हैं तो वो भी दिया बनेगा, और वो भी दूसरे को सुनाएगा, वो भी फिर दूसरे को सुनाएगा। इसी तरह से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आए थे और वो एक दूसरे को चंगाई मिला, और फिर वो दूसरे को चंगाई मिला, फिर वो दूसरे के पास गवाही आई। इस तरह से आज हमारे पूरा पृथ्वी, केवल भारत ही नहीं पूरा पृथ्वी भरता हुआ जा रहा है। कैसे हो रहा है? यही कारण से हो रहा है। वो दीप को कोई, दिया को जला के कोई के चौकी के नीचे नहीं रखता है या उसको ढांक करके नहीं रखता है, बल्कि वो इज्जत छोड़ दिया जाता है। तो आपको भी प्रभु यीशु मसीह अगर दिया बना दिया है, आपको इज्जत बना दिया है, तो आप दूसरे को आपके जीवन के द्वारा पता चलने पाए कि हाँ, यीशु मसीह कितना भला है, कितना बीमारियों को ठीक करने वाला परमेश्वर है, कितना दयालु है, कितना सामर्थी है। और वो लोग भी जान करके यीशु मसीह के पास आए। और जब यीशु मसीह के पास आएगा तो वो भी हर एक पाप, हर एक बुराई से आज़ाद हो जाएगा, तो परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने लगेगा, और उसे पता चल जाएगी कि वो परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, और उसका वो भी उद्धार पाएगा, वो भी पाप से दूर होकर के स्वर्ग को जाने पाएगा। हालेलुया। तो इसलिए गवाही बताना अनिवार्य है। ओके, आगे लिखा हुआ है, जो विरोध में नहीं वह पक्ष में है। तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा। प्रभु यीशु मसीह को कहता है उनका चेला यूहन्ना कि हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तुम्हारे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालते हुए देखा है, और हमने उसे मना किया है क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता। यीशु ने उससे कहा, उसे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वह तुम्हारी ओर है।
वचन बताती है कि एक मनुष्य था जो यीशु मसीह के पीछे पीछे तो नहीं जा रहा था, लेकिन जो देख रहा था यीशु मसीह के चेले लोगों को कि यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जाओ, और वैसे कह रहा है, और उसी तरह से वो भी कह करके जो है दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को चंगा कर रहा था, बीमारों को वो चंगा कर रहा था। तो यूहन्ना ने कहा कि ये तो हमारे यीशु मसीह के नाम से निकाल रहा है, तो चलो मेरे यीशु मसीह के साथ चलो। तो वो यीशु मसीह के साथ आने के लिए नहीं चाहा, क्योंकि यीशु मसीह एक जगह नहीं रहते थे, कहीं कहीं वो आज उस नगर, आज कल उस नगर को जा करके, कल उस गांव को, मोहल्ला को जा करके वहाँ पे जाकर सुसमाचार सुनाते थे। जैसे आज पास्टर लोग एक जगह रहते हैं, वहाँ पे वो एक जगह नहीं रहते थे, वो इधर उधर जा करके सुनाते थे वचन को, और लोगों बीमारों को चंगा करते थे। और वो नहीं जा रहा था, तो वो उसने यूहन्ना जो था वो प्रभु यीशु मसीह से शिकायत किया कि वो तो आपके नाम से दुष्ट आत्मा निकाल रहा है, लेकिन हम उसको बोले आपके पीछे हो लेने के लिए, तो वो नहीं आपके पीछे हो रहा है। तब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि उसे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं है वो तुम्हारे ओर से है। हालेलुया। अगर वो यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकलता, अगर कोई जादू टोना करके निकलता है दुष्ट आत्मा को, तब वो तुम्हारे विरोध में है, और वो तो मेरे नाम से निकल रहा है, परमेश्वर के ही महिमा कर रहा है, तो करने दो। और वही कारण है कि हम लोग भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, और हम लोग के द्वारा भी परमेश्वर अपनी महिमा लेता है। हालेलुया। परमेश्वर ये पक्षपात नहीं करता है क्योंकि तुम इजरायली नहीं हो तो तुम नहीं निकाल सकते हो, ऐसा नहीं। हम लोग भी जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया तो हम लोग भी निकाल रहे हैं, और निकालने में कोई हमें विद्रोह नहीं करते हैं, बल्कि हर क्रिश्चियन चाहता है कि एक एक जन विश्वास करे और दुष्ट आत्मा निकाले, अंधे दिखाए, बहरे सुनाए, गूंगे बुलाए, लंगड़े दुराए, बड़े बड़े सामर्थ के काज करे। केवल एक विश्वासियों को चर्च ही नहीं आए, बल्कि वो बहुतों को चर्च के पास्टर वो बन जाए, ऐसा वो चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी ऐसा ही चाह रहे थे। आप भी, मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर से कि आप भी परमेश्वर का बड़े दास दासी बने, और आपके द्वारा भी बड़े बड़े अद्भुत कार्य हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आमीन। सामरियों द्वारा यीशु का विरोध। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरिया के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने न दिया, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर डाले? हालेलुया। परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। और वे किसी दूसरे गांव में चले गए। वचन बताती है कि एक सामरिया गांव थी, जहां पे सामरिया गांव के मतलब हो गया कि वो अन्य जाति का गांव था, जहां पे प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की महिमा वहाँ नहीं करता था, बल्कि वो पाप से घिरा हुआ देश था। और इसके वजह से उसको जो है ना यीशु मसीह को वो उतरने नहीं दिया, अपने जगह पे आने नहीं दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाह रहे थे कि वहाँ के लोग भी जा करके उद्धार पाए, वो लोग भी पाप से आज़ाद हो, वो लोग भी परमेश्वर की महिमा करें, वो लोग भी स्वर्ग जाए, लेकिन बीमारी से भी आज़ाद हो। लेकिन वो लोग वहाँ पे यीशु मसीह को नहीं उतरने दिया, नहीं आने दिया। हालेलुया। उसको लगा कि हमारा इतना देवी देवता है, तो इतना देवी देवता हमारे पास थोड़ी ना कम है जो हम इसको आने दें, ऐसा करके उनको लगा, तो वो वहाँ पे नहीं आने दिया। तो उनके चेले यूहन्ना जो थे, उन्होंने कहा कि क्या मैं आज्ञा दूँ कि आकाश से आग गिरे और इस सब नगर जल के भस्म हो जाए? क्योंकि एक जगह और था कि एलिया ने प्रार्थना किया, परमेश्वर का दास वो भी था, एलिया ने प्रार्थना किया और स्वर्ग से आग उतरा, और जितने भी उसको पकड़ने के लिए आए थे, उसको मारने के लिए आए थे परमेश्वर के दास को, वो सब के सब उस जल करके उसमें भस्म हो गए थे। हालेलुया। तो उन्होंने कहा कि क्या मैं आज्ञा दूं कि उस आग गिरे स्वर्ग से और ये जल के भस्म हो जाए? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं करो, क्योंकि हम जो है मारने नहीं बल्कि बचाने के लिए आए हैं। हालेलुया। उस समय प्रभु यीशु मसीह जब आ गए तो वो सीधा वो चाह रहे हैं कि एक दूसरे से लोग प्रेम करें। हालांकि पहले ये वचन नियम था कि जो हाथ तोड़ता है उसको हाथ तोड़ दो, जो दांत तोड़ रहा है दांत तोड़ दो, जो
आँख फोड़ता है उसको आँख फोड़ दो, ताकि वो उस समय यीशु मसीह के वंश को बचाना था, इसीलिए वो नियम था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आ गए तो वो सारे वचन चेंज कर दिए। पहले व्यभिचार करने वाले को मार दिया जाता था, अब व्यभिचार की दृष्टि से देखने वाले को भी मार दिया जाता, व्यभिचार की दृष्टि रखने वाले लोग भी पाप कर रहा है, ऐसा वो उन्होंने वचन दिया। और ये उन्होंने कहा कि दूसरे से प्रेम करो और बीमारों को जा कर के उसके लिए भला करो और असहायों को सहायता करो। जो तुमको एक थप्पड़ मारे उसको तुम दूसरे गाल दे दो उसको मारने के लिए, बल्कि उसको तुम मारो नहीं, बल्कि उनके लिए तुम दुआ करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भला करने के लिए आए, प्रभु यीशु मसीह बचाने के लिए आए थे। हालेलुया। तो यीशु मसीह कोई ज़बरदस्ती भी नहीं की है कि हमको इस नगर में प्रचार करना, हम परमेश्वर हैं तो हमको कैसे रोकेगा, ये भी नहीं कहें प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि अभी भी आप यीशु मसीह के पास आए हैं तो आप यीशु मसीह को स्वीकार करें या ना करें, आपके ऊपर डिपेंड करती है। चाहे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि नहीं यीशु मसीह को स्वीकार किया है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर का वो जन नहीं है, परमेश्वर का बनाया हुआ सब है। लेकिन आपको जो आत्मा दिया है तो आप अपनी इच्छा के अनुसार पाप करें या पुण्य करें, लेकिन एक दिन जब न्याय होगा उस दिन आपका न्याय के दिन में पाप के बदला नरक और नरक पुण्य के बदला स्वर्ग मिलेगा। हालेलुया। तो जो पाप किया उसको नरक जाना पड़ेगा, जो पुण्य का काम किया है, जो मन फिरा लिया है, पाप को करते हुए भी छोड़ दिया है, वो स्वर्ग को जरूर जाएगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ जितने लोगों से कोई गलती हो गई है उससे आप लोग क्षमा मांग ले, आप परमेश्वर के राज के लिए राज का वारिस बन जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। और फिर से अगर वो पाप छोड़ देते हैं उसके बाद आपका स्वर्ग जाना अनिवार्य हो जाती है। हालेलुया। आगे ओके, यहाँ पे हम ऑडियो बाइबल वचन को ख़त्म करते हैं। अगले दिन हम ऑडियो बाइबल वचन पार्ट 45 को देखेंगे। ओके, परमेश्वर सबको आशीष करे और इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको जीवन को परिवर्तन करे और कोई अपना गवाही को छुपा करके न रखे, बल्कि वो दूसरे को गवाही देने पाए। और पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कोई किसी को शराप न देने पाए। आप शराप देने के लिए नहीं बल्कि आप आशीष देने के लिए बनाए गए हैं। तो अगर कोई ऐसा आदमी है जो आपके पास साथ कुछ करता है गलत व्यवहार, तो आप उसको शराप न दे, गाली न दे, बल्कि आप उनके लिए आप आशीष दे और उनको क्षमा करें, तो परमेश्वर आपको भी क्षमा करेगा, आपको भी आशीष देगा और उससे वो परमेश्वर बदला लेगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं सभी के ऊपर आपका दया दृष्टि करुणा बना रहे यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग जो भी समस्या, जो भी बीमारी से, जो भी शैतान के सामर्थ्य से ग्रसित है उससे वो फ्री हो जाए, आज़ाद हो जाए, चंगा हो जाए और तेरी महिमा दिन प्रतिदिन करता रहे यीशु मसीह के नाम से। बहुत जल्द छुटकारा देखने पाए यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।